जब बजरंगबली माँ सीता की खोज में समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे, तब समुद्र के कहने पर मैनाक पर्वत ने ऊपर आकर बजरंगबली को विश्राम करने के लिए कहा। विश्राम की बात सुनकर बजरंगबली ने उनको छूकर प्रणाम किया मैनाक पर्वत को और कहा कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। यानी कि राम के कार्य को किए बगैर मुझे कहाँ विश्राम है। ठीक त्रेता युग में कहे गए उस बात को आज कलयुग में भी हमारे बजरंगबली, हमारे हनुमान जी आज भी कलयुग में उसको कैसे निभाया, कैसे राम मंदिर में उन्होंने वानर के रूप में या कहें कि वानरों ने इसमें अपना योगदान दिया। तो हेलो दोस्तों, मैं गोपाल जोजा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल पर। आज के वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि राम मंदिर के निर्माण में या कार सेवकों के द्वारा उस संघर्ष में किस प्रकार से वानरों ने सहयोग किया है। ऐसी घटनाएं तो बहुत हैं, लेकिन वे कुछ चुनिंदा घटनाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई, उनके बारे में मैं बात करता हूं। सन था 1986 का, जब तत्कालीन फैजाबाद के जज थे के.एम. पांडे। वे सुनवाई कर रहे थे बाबरी मस्जिद को ताला खोलने को लेकर, ताकि वे लोग पूजा कर सके। बाद में 1991 में जब उन्होंने फैसला दे दिया, ताला खोलने का आदेश दे दिया, बाद में 1991 में जब उन्होंने पुस्तक लिखा, अपनी आत्मकथा लिखी अंतरात्मा की आवाज। अपनी आत्मकथा में के.एम. पांडे यह बात लिखते हैं कि जब वह जिस दिन फैसला सुना रहे थे, उस दिन उनके कोर्ट के ऊपर फ्लैग पोस्ट पर एक बंदर आकर बैठ गया और वह अंत तक बैठकर पूरा फैसला सुना। वहां पर बाकी लोग जो आए हुए थे वो मूंगफली और चने दे रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं खाया। सब लोग इस बात को लेकर काफी आश्चर्य थे, वो भी आश्चर्य हुए होंगे, लेकिन उन्होंने इग्नोर करके घर जाने लगे। जब घर पहुंचे तो वही बंदर उनके घर के बरामदे में आकर बैठा हुआ था। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात उन्होंने अपनी आत्मकथा में कहा है कि वह बंदर आकर मेरी बरामदे में, घर के बरामदे में बैठा हुआ था। मैंने उसको देखा और मैंने फिर उसे प्रणाम किया और मैं समझा कि जरूर यह कोई दैवी शक्ति रही होगी। यह बात उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है। फिर एक अगली घटना मिलती है सन 1990 की, 30 अक्टूबर 1990। आपको यह काला दिन याद होगा, 2 नवंबर 1990 को तो गोलियां चलवाई गई थी। 30 अक्टूबर को क्या हुआ था वो हम बताते हैं। 30 अक्टूबर 1990 को जब मुलायम सिंह के आदेश पर अयोध्या को छावनी बना दी गई थी और मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि एक कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, इस तरह से व्यवस्था की जाए, इस तरह से कड़ी व्यवस्था की जाए, तब कार सेवक वहां पहुंचे हुए थे और इधर 23 अक्टूबर को अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था बिहार में। कार सेवक काफी आक्रोशित थे। तभी उन्हीं कार सेवकों में से एक साधु ने वहां पुलिस की खड़ी वैन को लेकर हाईजैक करके, कहें या चढ़कर, कोई था नहीं उसमें, वो चढ़ गए और कुछ कार सेवक साथ में चढ़ गए, जिसमें कोठारी बंधु भी थे। और ये लोग चढ़कर बस चलाते हुए बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे की तरफ बढ़े। वहां ये पहुंचकर ऊपर गुंबद पर चढ़कर इन्होंने केसरिया ध्वज फहरा दिया था। यह घटना मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी। तो जब वहां से ढांचे पर ये लोग जब फहरा कर जब इनको उतारा गया तो ध्वज तो केसरिया ध्वज वहीं रह गया। तभी वहां पर कहीं से एक बंदर आता है और उस ध्वज को पकड़ कर उस गुंबद के ऊपर काफी देर तक बैठा रहा, जिसके इमेजेस प्रमाण के रूप में हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये कुछ घटनाएं। और अभी की अगर कुछ घटनाओं की आगे की बात करें, अगर कुछ घटनाओं की, तो सन था 1998, जब आतंकवादियों ने बदले की भावना से हनुमानगढ़ी को उड़ाने के लिए बम लगा दिए। यह बात जब बम स्क्वाड को पता लगी, वहां के प्रशासन को पता लगा, तो सारे बम तो ढूंढ लिए गए, किंतु एक बम जो था वो मिल नहीं रहा था। तभी काफी ढूंढते वक्त उन लोगों ने देखा कि हनुमानगढ़ी के जो वाटर कूलर है उसके ऊपर एक बंदर बैठकर वाटर कूलर से निकले हुए एक तार को काट रहा है। उन लोगों के मन में यह डाउट हुआ। उस वक्त इंस्पेक्टर है अविनाश मिश्रा, ये बताते हैं, उन्होंने खुलकर, अभी भी जीवित, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया और इस पर एक वेब सीरीज भी बनी है कि उन्होंने जब उसको लेकर देखा कि वाटर कूलर से निकल रहा है, तो वाटर कूलर में तार होने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने जब उसको केला वगैरह ऑफर किया कि मतलब वहां से हटे, चेक वगैरह किया जाए, तो बंदर वहां से नहीं हटा। तो कुछ उनके साथ के रहे सिपाहियों ने जो है गोली मतलब चलाने की अंदेशा से बंदूक उठाया, तो उन्होंने रोक कर और इंतजार करने को कहा। वह बंदर जब अपने आप चला गया तो इन लोगों की बम स्क्वाड टीम गई और जब उसको चेक किया गया वाटर कूलर में, तो बम वही था, लेकिन वह बम डिफ्यूज हो चुका था, निष्क्रिय हो चुका था। यानी कि जिस बंदर ने जिस तार को काटा था वो वही तार था जिससे कि बम डिफ्यूज हो चुका था। जब इन्होंने नजर घुमा के देखा तो बंदर ऊपर हनुमानगढ़ी के ऊपर बैठा हुआ था। तो कहीं ना कहीं मन में यह बात रही होगी कि ये जो है हमारे बजरंगबली हो सकते हैं। फिर आगे की घटना बात करें, सन था 2000, वर्ष 2000 की बात है। कुछ आतंकवादी गाड़ी में बैठकर अयोध्या में बम फेंकते हुए जा रहे थे, ठीक है,
और अब वो हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे, ग्रेनेड फेंक रहे थे। तो ग्रेनेड जब वो हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे, उससे पहले ही कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि उनका ही ग्रेनेड उनके कार में गिर गया और जिससे वो चारों के चारों वहीं मर गए। तो इससे भी कहा जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं वानरों की भूमिका रही या बजरंगबली का आशीर्वाद रहा, जो भी हो। अभी हम बात करें अगर तत्कालीन जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है, अरुण राज, उन्होंने एक चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू की बात हम बताते हैं। उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बताया है कि जब वे रामलला की मूर्ति बना रहे थे तब डेली एक शाम को 4-5 बजे करीब एक बंदर आकर और इनके जहां मूर्ति बनाते थे वहां से देखता था मूर्ति बनाते हुए बैठकर। तो जब बाद में ठंड बढ़ने लगी तो उन्होंने गेट को बंद करके मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। तो जब गेट बंद कर दिया तो बंदर जब आता था तो लात मारकर, काफी तेज लात मारता था और वो दरवाजा खोलकर खुलवा कर या फिर देखता था। ये उन्होंने अपने उसमें कहा है, अपने इंटरव्यू में बताया है। जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी को जब आम नागरिकों के लिए मंदिर को खोला गया और आम नागरिक गए, उसी दिन शाम को एक बंदर लोगों के बीच में से होते हुए आया और मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंच गया, यानी जहां रामलला की मूर्ति है वहां पहुंच गया। लोगों को डर लगा, वहां के पुजारी उजारी को डर लगा कि जो छोटे रूप में रामलला की मूर्ति रखी हुई है उसको कहीं गिरा उड़ा ना दे, लेकिन वो शांति भाव से गया और चारों तरफ घुमा उमा, उसके बाद से शांति भाव से ही वो निकल गया बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। तो ये मतलब आप सोच सकते हैं कि ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता है, आपके लिए संयोग हो सकता है, लेकिन बजरंगबली में आस्था रखने वाले, बजरंगबली को मानने वाले, बजरंगबली को पूजने वाले यह बात जानते हैं कि 7 चिरंजीवियों में से एक है हमारे मारुति नंदन। तो कहा जा सकता है कि उन्होंने जो शपथ लिया था, उन्होंने जो बात कही थी, और उनके तो खास भी हैं, यानी श्री राम जी के तो खास हैं ही बजरंगबली। तो हो सकता है कि वो उस रूप में आकर दर्शन कर रहे हो कि प्रभु अब तो आपको अपना घर मिल ही गया है ना। या हो सकता है कि वे आकर भगवान राम से कह रहे हों कि जय विधिनाथ हो हित मोरा, करहूँ सो बेग दास में तोरा। मे भी पॉसिबल है। तो ठीक है, आप लोग अपना विचार रखिए इस पर कि आपके क्या विचार है, कौन हो सकते हैं वो। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।